नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसवी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22. We have no any other branch in Darbhanga. Dynamic physics education by physics guru Dr. GP Singh for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। दरभंगा में युवक की हत्या से सनसनी, 7 जनवरी से ही था गायब, नदी में तैरती मिली लाश। अपराध की लगातार बढ़ रही घटनाओं पर जदयू विधायक मदन सहनी ने एसएसपी के खिलाफ खोला मोर्चा, हटाने की मांग। बोले सीएम तक पहुंचाऊंगा बात। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक, 16 जनवरी से अभियान होगा प्रारंभ। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया दरभंगा में टीकाकरण का पूरा प्लान। बिहार में कोरोना के 344 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 4,251। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। कोरोना संकट काल के बीच बर्ड फ्लू की दहशत, हाई अलर्ट पर बिहार। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक, सजी है तिलकुट एवं तिल से बनी मिठाइयों की दुकान। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा 17 जनवरी को आयोजित हो रहे पैट 2020 की परीक्षा केंद्र में आंशिक संशोधन। मिथिला विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में युवा दिवस कार्यक्रम आयोजित। संगीत विभाग में त्रिदिवसीय कार्यशाला शुरू। जंतु विज्ञान विभाग में बायो जर्नल शोध पत्रिका के 15वें अंक का कुलपति ने किया विमोचन। उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर मीटिंग का हुआ आयोजन। नाबालिग बच्चे से काम कराना पड़ा महंगा, मिठाई दुकानदार के खिलाफ FIR। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन, उनकी दिखाई राह पर चलने का संकल्प। और समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा में युवक की हत्या से सनसनी, 7 जनवरी से ही गायब था युवक, नदी में तैरती मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में हत्या से सनसनी, पतंजलि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला मीडिया प्रभारी दीपक कुमार चौरसिया की मिली लाश। पिछले 7 जनवरी की शाम से ही गायब बहादुरपुर प्रखंड के कोकट गांव निवासी पतंजलि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला मीडिया प्रभारी दीपक कुमार चौरसिया की लाश मंगलवार को मिली। इलाके में इससे फैल गई है सनसनी। वे पिछले 7 जनवरी की शाम तारालाही से घर लौटते समय गायब हो गए थे। आखिरी बार उन्हें अंदामा के निकट देखा गया था। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए SSP से मिलकर बरामदगी की गुहार भी लगाई थी, पर मंगलवार को दीपक की लाश हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी घाट पुल के निकट पानी में तैरती मिली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया गया। लाश को देखकर निर्मम तरीके से हत्या की गई लग रही थी। पोस्टमार्टम के दौरान पहुंचे पूर्व मंत्री सह बहादुरपुर के वर्तमान जदयू विधायक मदन सहनी का गुस्सा पुलिस पर फूटा। उन्होंने कहा कि दीपक के परिजनों की FIR भी दर्ज नहीं की जा रही थी। उनके द्वारा SSP बाबूराम को फोन करने के बाद प्राथमिकी दर्ज हो सकी। स्थानीय लोगों ने दीपक के गायब होने के पीछे एक आपराधिक चरित्र के व्यक्ति का नाम भी संदिग्ध के रूप में बताया था। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम भी SSP को बताया था। उक्त व्यक्ति का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया और घटना
घटने का इंतजार किया। 7 तारीख को तारा राय में भोज खाने गए थे। भोज खा के लौट रहे थे। उसके बाद से घर नहीं पहुँचे। पता चला कि बगल में गाँव में देखा है, उनके गाँव में साइकिल देखे गए थे। इस संबंध में काल अंकित किया गया था। आज जो है हथौड़ी के पैर नदी में असर पाया गया, जिसकी 50 के रूप में हुआ है। इस संबंध में हम लोग अक्सर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जल्दी अपराधी को गिरफ्तार कर लेंगे। कंपोज है पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। सब हम लोग प्रथम दिशा सब जाँच कर रहे हैं। कार्रवाई में तो FIR दर्ज कराया गया। अपराध की लगातार बढ़ रही घटनाओं पर जदयू विधायक मदन सहनी ने दरभंगा के SSP के खिलाफ खोला मोर्चा, हटाने की मांग, बोले सीएम तक पहुंचाऊंगा बात। जदयू विधायक मदन सहनी ने दरभंगा पुलिस की कार्यशैली पर उठाए गंभीर सवाल, SSP को हटाने की मांग। लापता युवक की लाश मंगलवार को मिलने के बाद बहादुरपुर के जदयू विधायक मदन सहनी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया और SSP को अक्षम बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर भी वे SSP को हटाने की मांग करेंगे। साथ ही अन्य लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, कहा मदन सहनी ने। लगातार 3-4 बार दरभंगा के SSP से बात की और जो शंका ग्रामीणों के द्वारा जाहिर किया गया, उस शंका के बारे में भी हमने उनको बताया कि अमुक जगह से यह घटना घटी है और तारालाही से जब दीपक चौरसिया किसी भोज से लौट रहे थे अपने गांव, तो वहां तक लोगों ने उनको देखा था और उसके बाद से ही ये गायब थे। और आपस में लोग किसी व्यक्ति विशेष पर संदेह कर रहे थे, जिसके बारे में भी हमने SSP को बताया था नाम के साथ। और वह व्यक्ति कोई साधु प्रवृत्ति का नहीं, इससे पहले भी वो दागी रहे हैं, अपराधी किस्म के व्यक्ति है। अगर कोई साफ छवि का व्यक्ति हो और उनका नाम किसी घटना में आता है तो पुलिस को कठिनाई होती है बिना ठोस सबूत के उन तक पहुंचने में। लेकिन जब किसी अपराधी किस्म के व्यक्ति का नाम आ रहा था तो पुलिस को उनको पकड़ना चाहिए था। और हमने नाम भी बताया था फ़ोन पर और 4 से 5 बार हमने बात किया इस संबंध में कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए। एक तो फेकला ओपी और पतोर ओपी लोग जो उनके घर के लोग थे या गांव के लोग थे, ना FIR करने के लोग परेशान थे। जब हमने SSP को कहा तो FIR हुआ। तो पुलिस कहीं ना कहीं दरभंगा की, मुझे लगता है हम लोग सत्ता दल के विधायक हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ, चूँकि दीपक चौरसिया को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, एक होनहार व्यक्ति थे और योग से भी जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोग इस काम के वजह से भी उनको पसंद करते थे। और ऐसे अच्छे व्यक्ति का जिस तरह से हम लोग आज देख रहे हैं कि उनकी लाश मिली, 4 दिन से हम लोग परेशान थे, SSP को कह करके थक गए थे, लेकिन इस SSP पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब कोई घटना हो जाएगी तो आज उसका निराकरण हो या 10 दिन के बाद हो, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन समय रहते अगर पुलिस प्रशासन सचेत रहे तो इस तरह का घटना नहीं घटेगा कहीं भी। तो हम लोग समझते हैं कि दरभंगा की पुलिस, खास करके SSP, पूरी तरह से असक्षम है। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे कि उनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए। और अन्य पदाधिकारी भी, ये हम नहीं कह रहे हैं, सारे दरभंगा जिला के लोग जानते हैं कि दरभंगा में अन्य पदाधिकारी भी कौन काम में लगे रहते हैं। ये पब्लिक से जब चर्चा होगी तो पता चलेगा। ये सभी लोग जो है दूसरे काम में लगे रहते हैं, पब्लिक के कोई काम को नहीं सुनते हैं, पब्लिक के बात को नहीं सुनते हैं। और यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सिनवार गोपाल के पूर्व मुखिया की हत्या हुई थी और उसका लाश भी आज तक नहीं मिला, और उन्हीं लोगों का नाम इसमें भी आ रहा है। और यह बात भी हमने SSP को कहा था।
और जब पुलिस का काम है शंका के आधार पर भी लोगों को पकड़ना और उनसे पूछताछ करना, लेकिन सारा ठोस सबूत जब मिल ही जाएगा तब ये पकड़ेंगे। तो हम तो चाहेंगे कि इनका जो भी लोग इस घटना में शामिल है उनको पकड़े, और अगर ये सही में एसएसपी हैं और इनके कानून का इनको थोड़ा भी ख्याल है, बिहार में जो कानून का राज है उसको ये स्थापित करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो छवि है उसको ऐसे पदाधिकारी धूमिल नहीं करना चाहते हैं, तो स्पीडी ट्रायल करके और 10 से 15 दिन के अंदर में अगर ये दोषी को गिरफ्तार करके सजा देते हैं तो हम लोग समझेंगे कि दरभंगा की पुलिस कामयाब है। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक, 16 जनवरी से अभियान होगा प्रारंभ। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई मीटिंग, 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा टीकाकरण का पहला चरण। दरभंगा में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत होगी, जिसमें स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वहां के सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता का टीकाकरण किया जाएगा। इसकी अंतिम तैयारी को लेकर दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें IMA, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जिला शांति समिति के सदस्य एवं संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में कोविड-19 टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी को अवगत कराया गया। बताया गया कि इनमें 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर रहेंगे और टीकाकरण केंद्र पर कम से कम 3 कमरे रहेंगे। पहले कमरे में कोविन पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति है या नहीं, यदि नहीं तो उन्हें चतुर्थ वैक्सीनेशन ऑफिसर के पास आगे के मार्गदर्शन के लिए भेजा जाएगा। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर लाभार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। सरकारी एवं निजी अस्पतालों से लाभार्थियों की सूची प्राप्त कर जिला स्तर पर यह काम जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति स्वयं राज्य स्वास्थ्य समिति के वेबसाइट statehealthsociety.org पर जाकर अपने संस्थानों के कर्मियों या अपने का डाटा अपलोड कर सकता है। प्रथम वैक्सीनेशन ऑफिसर के द्वारा पंजीकृत लाभार्थी का मास्क चेक किया जाएगा एवं हाथ सैनिटाइज करवाया जाएगा। इसके बाद लाभार्थी उस कक्ष में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे। अपनी बारी आने पर द्वितीय वैक्सीनेशन ऑफिसर द्वारा आधार कार्ड एवं फोटो युक्त अन्य दस्तावेज से उनका सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद तृतीय वैक्सीनेशन ऑफिसर द्वारा उन्हें टीका लगाया जाएगा। टीका लगाने के समय उन्हें आवश्यक जानकारी दी जाएगी, जैसे दोबारा टीका के लिए उन्हें पुनः मैसेज किया जाएगा। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए मास्क, सामाजिक दूरी, हाथ सैनिटाइजेशन का प्रयोग करते रहना है तथा किसी भी प्रकार की परेशानी महसूस होने पर निकट के आशा, ANM या चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करना है या हेल्पलाइन पर संपर्क करेंगे। लाभार्थी का उसी समय कोविड-19 पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति को 2 बार टीका लगाया जाएगा। पहले दिन के टीका के बाद ठीक 28वें दिन उनका टीकाकरण पुनः किया जाएगा और उसके 15 दिनों के बाद उनके शरीर में एंटीबॉडी प्रतिरोधक क्षमता तैयार होगी। इसलिए टीका लेने के बाद लगभग 45 दिनों तक कोविड-19 से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन करना आवश्यक है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया, दरभंगा में टीकाकरण का पूरा प्लान। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर आयोजित हुआ संवाददाता सम्मेलन, पत्रकारों के माध्यम से आम जनों को दी जा रही जानकारी। 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 टीकाकरण का पहला चरण प्रारंभ होगा, जिसमें स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वहां के सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता का टीकाकरण किया जाएगा। इसकी अंतिम तैयारी को लेकर दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी मीडिया प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। बताया गया कि इसमें 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर रहेंगे और टीकाकरण केंद्र पर कम से कम 3 कमरे रहेंगे। आधा घंटा हम लोग रख करके देते हैं, किसी को कुछ ना हो तो सारे जिम्मेवारी के साथ काम की जा रही है, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी की गई है, तैयारियां पूरी है। लोगों के बीच में ये आपके माध्यम से हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे। हम लोगों ने IMA के प्रतिनिधिगण 30 कमेटी के लोग, क्योंकि कुछ
अस्पतालों से जानकारी मिल रही थी, कुछ लोग तैयार नहीं हो रहे थे। उसके बाद उनको भी तैयार कराया, वो लोग तुरंत गए हैं वहाँ का दर्ज करवाएं, सूची भेजें। तो पीस कमेटी के लोग, IMA के लोग, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, सबके साथ आज हमने कार्यशाला किया, सभी लोग का अवगत कराया किस प्रोसेस से, प्रक्रिया से ये काम होगा। लेकिन ये जन भागीदारी के साथ, जन आंदोलन के साथ होने वाला कार्यक्रम है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन इस मुहिम में कराने के उद्देश्य के साथ ये प्रारंभ की जा रही है। अफवाह पर ध्यान नहीं दें। अफवाह अगर कोई फैलाते हैं जानबूझ करके, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं। कोविड से जो नुकसान हुआ है, कोविड से जो मृत्यु हुआ है, प्राचीन डॉक्टर्स का डेथ हुआ है, बहुत फेमस पर्सनालिटीज का डेथ हुआ है, बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। हम लोग किस प्रकार हम लोग जो है जुलाई अगस्त में किस माहौल में थे, किसको क्या हो जाएगा, किसको कब हो जाएगा, इस प्रकार के माहौल से, भय के माहौल से, एक क्राइसिस के माहौल को हम लोग झेल करके आए हैं। तो इससे बाहर आने के लिए हमें सब मिल करके इसको संघर्ष करना पड़ेगा। तो कोविड वैक्सीन एक बहुत सराहनीय चीज है जो सरकार ने अभी प्रारंभ कर रही है। तो इसमें लोगों का सहयोग मिलने से बेहतर परिणाम मिलेगा। और इसमें एक और चीज समझने की आवश्यकता है, पहला टीका जब पड़ता है उसी व्यक्ति को 28 दिन के बाद द्वितीय टीका के लिए मैसेज जाएगा SMS में। तो 2 टीका पड़ना है। 2 टीका के बाद 15 दिन के बाद एंटीबॉडी फॉर्म होना शुरू होता है। तो ये व्यक्ति टीका पड़ने के बाद 43 दिन पूर्ण, 28 दिन प्लस 15 दिन, 43 दिन के बाद उनका कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलता है। ये वैक्सीन कंप्लीटली टेस्टेड है, सुरक्षित है, ट्रायल्स वैज्ञानिक रूप से की गई है, प्रमाणित की गई है जो एजेंसीज द्वारा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीटली सुरक्षित है। इस पर लोगों को जानकारी आपके माध्यम से हम देना चाहेंगे। 16 जनवरी से प्रारंभ होने वाला, उसकी सारी तैयारी किया जा चुका है। 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों का सबसे पहले टीकाकरण होगी। द्वितीय स्टेज में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स यानी पुलिस, होमगार्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो सैनिटाइजेशन वर्कर्स, नगर निकायों का जो सफाई कर्मी है, उसके अलावा ब्लॉक का रेवेन्यू कर्मी है, और जो भी क्वारंटाइन कैंप में लगे हुए थे, इन लोगों को फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स कहा जाता है। ये द्वितीय चरण में होगा। तृतीय चरण में ग्रेटर देन 50 साल की उम्र वाले लोग और कोमॉर्बिडिटीज, जिनका डायबिटीज, हाइपरटेंशन इत्यादि कोई बीमारी, गंभीर बीमारी है, उनको दिया जाएगा। सो पहले चरण का तैयारी 10 सेंटरों में 16 जनवरी को प्रारंभ होगा। प्रत्येक सेंटर में वैक्सीनेशन टीम हमारे ओर से रहेगी। वैक्सीनेशन टीम में हमारे B1 के तौर पर एक सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, उसके अंदर B2 के तौर पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर रहेंगे, वैक्सीनेशन ऑफिसर रहेंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम भी रहेगा। सो पूरे वैक्सीन के प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने का निर्देश दिया गया है, तो इसको भी हम लोग पालन कराएंगे। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए कोविन पोर्टल शुरू कर दी गई थी, इसमें 16,773 लोगों का अभी तक प्रविष्टि हो चुकी है। ये लोग प्रथम चरण में होने वाले स्वास्थ्य कर्मी हैं। इन लोगों का टीकाकरण 16 जनवरी से प्रारंभ होगा। 10 स्तर जो 16 जनवरी को होगा उसको सूची आप लोगों को दे दी जाएगी। अगर किसी का टीकाकरण होना है, किसी स्वास्थ्य कर्मी का, वह कोविन पोर्टल के दर्ज या कोविन पोर्टल के प्रविष्टि के बिना हो नहीं सकता। ये जानकारी लोगों के बीच में रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य कर्मी के लिए कोविन पोर्टल आज रात तक खुला रहेगा। कल भी हम लोगों ने DPRO के माध्यम से
डिटेल्स उन्होंने भेजा था प्राइवेट, अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर्स अगर छूट गए हो वो कृपया दर्ज करवा आपके माध्यम से भी। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज फिर चला जाए कि आज लास्ट डेट है स्वास्थ्य कर्मी को, प्राइवेट लोगों में से जो छूट गए हो वो अपने अंदर से भी स्टेट हेल्थ सोसाइटी का एक लिंक है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी का वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर एक लिंक है, वहां पर अपने दर्ज करा सकते हैं, या हमारा कर्मी है जिसका नंबर आपको बता देंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इनके माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। नंबर 2, तो ये कोविन पोर्टल में दर्ज कराना अति आवश्यक है। सेकंड स्टेज में जब होगा तो उन लोगों को भी दर्ज कराना शुरू होगा, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम का ऑलरेडी दर्ज हो चुका 800 आदमी का और दर्ज हो रहा है नाम। सो ऑब्जर्वेशन रूम प्रत्येक सेशन साइट निःशस्त्र स्थल में स्थापित किया गया है। ऑब्जर्वेशन रूम का यह काम रहेगा, वहां पर वैक्सीनेशन के बाद जो लोग आते हैं उनको आधा घंटा हमें जो है उनको ऑब्जर्व करना, देखना है कि उनको कोई प्रतिक्रिया रिएक्शन कुछ हो रहा है नहीं। ये मैं लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कुछ रिएक्शन तो होता ही है हर वैक्सीन, इस वैक्सीन में भी कुछ रिएक्शन होगा, उसके लिए हड़बड़ाने का, डरने का, कोई भय का माहौल बनाने का कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर मामले में माइल्ड रहते हैं, हल्का बुखार, हल्का कुछ वीकनेस, इस टाइप का 1-2 दिन का रहते हैं तो ठीक हो जाते हैं। सब वैक्सीन में कुछ ना कुछ हल्का होता है, उसके लिए कोई डरने का या कुछ उस तरह का माहौल बनाने का जरूरत नहीं है। जो हमारा जो लार्जर हित है, जो हमारा लार्जर पर्पस है, वो डिफीट हो जाए। बिहार में कोरोना के 344 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के बेहद करीब। बिहार में कोरोना के 344 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 4,251। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 344 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,56,747 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस की संख्या 4,251 बताई जा रही है। सबसे अधिक पटना में 143, अररिया में 1, अरवल में 3, औरंगाबाद में 9, बांका में 10, बेगूसराय में 31, भागलपुर में 8, भोजपुर में 9, दरभंगा में 6, पूर्वी चंपारण में 3, गया में 5, गोपालगंज में 4, जहानाबाद में 13, कैमूर में 2, कटिहार में 2, खगड़िया में 6, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 6, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 13, नालंदा में 6, नवादा में 9, पूर्णिया में 3, रोहतास में 12, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 9, सारण में 7, शिवहर में 1, सीवान में 6, वैशाली में 7 और पश्चिम चंपारण में 1 नया मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा में भी कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी बढ़ी है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट।
स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में युवक की हत्या से सनसनी, 7 जनवरी से ही था गायब, नदी में तैरती मिली लाश। अपराध की लगातार बढ़ रही घटनाओं पर जदयू विधायक मदन सहनी ने एसएसपी के खिलाफ खोला मोर्चा, हटाने की मांग, बोले सीएम तक पहुंचाऊंगा बात। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक, 16 जनवरी से अभियान होगा प्रारंभ। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया दरभंगा में टीकाकरण का पूरा प्लान। बिहार में कोरोना के 344 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 4,251। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। कोरोना संकट काल के बीच बर्ड फ्लू की दहशत, हाई अलर्ट पर बिहार। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक, सजी है तिलकुट एवं तिल से बनी मिठाइयों की दुकान। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा 17 जनवरी को आयोजित हो रहे पैट 2020 की परीक्षा केंद्र में आंशिक संशोधन। मिथिला विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में युवा दिवस कार्यक्रम आयोजित। संगीत विभाग में त्रिदिवसीय कार्यशाला शुरू। जंतु विज्ञान विभाग में बायो जर्नल शोध पत्रिका के 15वें अंक का कुलपति ने किया विमोचन। उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर मीटिंग का हुआ आयोजन। नाबालिग बच्चे से काम कराना पड़ा महंगा, मिठाई दुकानदार के खिलाफ एफआईआर। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन, उनकी दिखाई राह पर चलने का संकल्प। कोरोना संकट काल के बीच बर्ड फ्लू की दहशत, हाई अलर्ट पर बिहार। बर्ड फ्लू को लेकर बिहार भी हाई अलर्ट पर। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार से है, जहां बर्ड फ्लू को लेकर कई राज्यों के साथ बिहार को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने जोरदार ढंग से दस्तक दे दी है। लाखों पक्षी मारे जा चुके हैं और इन्हें मारने का क्रम भी लगातार जारी है ताकि बर्ड फ्लू न फैले। बर्ड फ्लू पक्षियों से पक्षियों में एवं पक्षियों से इंसानों में फैलता है। भारत में सबसे अधिक जो पक्षी इस वक्त मर रहे हैं उनमें कौवे, मोर, कबूतर, मुर्गी, मुर्गे, बत्तख और कुछ मछलियां शामिल हैं। 22 दिसंबर से ही भारत में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे रखी है। सबसे पहले राजस्थान से इसकी शुरुआत भारत में हुई है और फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और भी कई राज्यों में बर्ड फ्लू पैर पसार रहा है। साथ ही साथ भारत के लगभग दर्जन भर राज्यों में बर्ड फ्लू का अलर्ट घोषित किया गया है। बिहार भी इनमें से एक है। बिहार को भी बर्ड फ्लू के मद्देनजर हाई अलर्ट पर रखा गया है। केरल ने तो बर्ड फ्लू को आपदा घोषित कर दिया है। भारत में इस वक्त जो बर्ड फ्लू मिल रहा है यह बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन है। जी हां, यह बड़ी बात है। इस वक्त जो बर्ड फ्लू भारत में मिल रहा है यह बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन है, बिल्कुल कोरोना के नए स्ट्रेन की तरह है। यह आमतौर पर जो बर्ड फ्लू है वह H5N1 है, लेकिन अभी जो मिल रहा है वह H5N8 बताया जा रहा है। मतलब यह म्यूटेट हुआ है कोरोना के नए स्ट्रेन की तरह। सबसे बड़ी बात यह है कि बर्ड फ्लू के लक्षण सेम कोरोना के लक्षणों से मेल खाते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत, कफ बने रहना, मांसपेशियों में दर्द होना और साथ में बुखार का भी होना। तो कोरोना संकट काल के बीच बर्ड फ्लू की फैल रही है दहशत। आप रहिएगा होशियार। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आप तक पहुंचाएगा आपका न्यूज टुडे दरभंगा। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक, सजी है तिलकुट एवं तिल से बनी मिठाइयों की दुकानें। मकर संक्रांति का पावन त्योहार बिल्कुल नजदीक। दरभंगा टावर समेत कई जगहों पर सजी हुई है तिलकुट एवं तिल से बने मिठाइयों की दुकानें। मकर संक्रांति का त्योहार बिल्कुल नजदीक है और इस पावन पर्व के अवसर पर 14 जनवरी की तैयारियों में लोग लगे हुए हैं। दरभंगा टावर और शहर से लेकर गांव तक विभिन्न जगहों पर
तिलकुट एवं तिल से बनी अन्य मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। हालांकि कोरोना संकट काल की वजह से ग्राहकों के कम पहुंचने की शिकायत कर रहे हैं दुकानदार। एक दिन कल 13 जनवरी का शेष है और ऐसे में दुकानदारों को उम्मीद है कि उनकी बिक्री अच्छी होगी। तिलकुट का इस बार तो भैया इस बार तो बहुत यानी स्लो रहा मार्केट। क्यों, ऐसी क्या वजह है बाजार की? कोरोना काल के लेकर जो है तो बाजार की स्थिति इस बार बहुत दयनीय है। अब तक मार्केट जो है इस तरह की बात नहीं है जिस तरह पहले चल रहा था। कोरोना काल के लेकर जो है मार्केट बहुत स्लो चल रहा है। कीमत बढ़ी है या पहले की तरह? सामान्य है, हर साल की तरह इस बार भी है। मार्केट का वही रेट है। कैसे बिक रहा है? चल रहा था, अभी जो है तो 200-250 रुपये किलो है कम से कम वाले तिलकुट, और उसके बाद 280 है, 320 है। बहुत कम मीठे में 320 रुपये का तिलकुट, 280 रुपये का तिलकुट। बिहार तिलकुट भंडार जो है अपने ब्रांड के नाम पर एक प्रोडक्ट बेचते हैं जो ग्राहक पूरे संतुष्ट रहते हैं। वो सामान के लिए हमारे कस्टमर जो है यहाँ तक पहुँचते हैं और लेकर जाते हैं, फिर याद करते हैं कि बिहार तिलकुट आए। कैसा बाजार है इस बार? इस बार का बाजार बढ़िया बिक रहा है, ग्राहक आ रहे हैं। किस तरह के तिलकुट की ज्यादा मांग है? यहाँ सबसे ज़्यादा स्पेशल तिलकुट खास्ता में है, उसकी मांग है। ठीक है, और लोग बड़े चाव से जो है खोआ वाला तिलकुट खाते हैं। कीमत पहले से बढ़ी है या वही? नहीं, कीमत वही है। सामानों में बढ़ोतरी हुई है? सामानों में भी बढ़ोतरी है, लेकिन जो मटेरियल इसका कॉस्ट है वो बढ़ा है क्या? नहीं, कॉस्ट नहीं बढ़ा है। आप भी बेच रहे हैं, वो बढ़ा हुआ? नहीं, बढ़ा के भी नहीं बेच रहे हैं। बाजार किस तरह का इस बार तिलकुट का? बहुत मंदा है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। मंदा होना की क्या वजह है इसकी? भैया अभी कमाई धमाई है नहीं लोगों का, अभी लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद से कमाई नहीं है लोगों की। कीमत जो पिछले साल थी उससे बढ़ी है या वही है? नहीं, जहाँ तक की रेट की बात है तो पिछले साल से थोड़ा कम ही है। क्या रेट है तिलकुट का? 260 भी है, 80 भी है, 300 रुपये भी बिक रहे हैं खोए का अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। तो किस तिलकुट की ज्यादा मांग है? किस रेट का? 280 रुपये का ज्यादा डिमांड है। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा 17 जनवरी को आयोजित हो रहे पैट 2020 की परीक्षा केंद्र में आंशिक संशोधन। 17 जनवरी को आयोजित होने वाले पीएटी 2020 की परीक्षा केंद्र में आंशिक परिवर्तन किया गया है। पूर्व से घोषित 13 परीक्षा केंद्रों में से एक परीक्षा केंद्र मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा को परिवर्तित कर न्यू होरिजन पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा किया गया है। उक्त तिथि को मारवाड़ी कॉलेज केंद्र का बिहार सरकार की प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अधिग्रहण कर लिए जाने के कारण यह परिवर्तन किया गया है। अब हिंदी एवं नाट्य शास्त्र विषय की पीएटी 2020 के परीक्षार्थी मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा के बदले न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा में परीक्षा देंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में युवा दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर अयोध्या नाथ झा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर झा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक व्यक्ति ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ है, ऐसा आधार स्तंभ जिस पर भारत की विराट सांस्कृतिक अट्टालिका खड़ी है। स्वामी विवेकानंद ने अध्यात्म, वैश्विक मूल्यों, धर्म, चरित्र निर्माण, शिक्षा एवं समाज को बहुत विस्तृत एवं गहरे आयामों से विश्लेषण किया है। संगीत विभाग में त्रिदिवसीय कार्यशाला शुरू। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एवं स्पीक मैके नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में ललित कला संकाय के संगीत एवं नाट्य शास्त्र विभाग में त्रिदिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन आज संपन्न हुआ। सर्वप्रथम विभागीय छात्र छात्राओं प्रज्ञा, सलोनी, मीनू, विशाखा, खुशबू, अन्नू तथा कार्तिक कुमार झा एवं विभागीय शिक्षक डॉक्टर वेद प्रकाश एवं संगीत मल्लिक द्वारा विश्वविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा समेत कई लोगों ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। जंतु विज्ञान विभाग में बायो जर्नल शोध पत्रिका के 15वें अंक का कुलपति ने किया विमोचन। जंतु विज्ञान विभाग में बायो जर्नल शोध पत्रिका के 15वें अंक का कुलपति ने किया विमोचन।
विश्वविद्यालय जंतु विज्ञान विभाग में बायो जर्नल नामक शोध पत्रिका के 15वें अंक का विमोचन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। बायो जर्नल पत्रिका 2018 से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जंतु विज्ञान विभाग की ओर से प्रकाशित की जा रही है। विमोचन के अवसर पर शिक्षकों एवं शोधार्थियों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर सिंह ने कहा कि जंतु विज्ञान विभाग द्वारा जर्नल का प्रकाशन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शोध के क्रम में एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि तरक्की एक दिन की घटना नहीं होती, वह धीरे धीरे प्राप्त होती है। यह जर्नल इस दिशा में एक सोपान है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms, no re-admission charges for old students। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में युवक की हत्या से सनसनी, 7 जनवरी से ही था गायब, नदी में तैरती मिली लाश। अपराध की लगातार बढ़ रही घटनाओं पर जदयू विधायक मदन सहनी ने एसएसपी के खिलाफ खोला मोर्चा, हटाने की मांग, बोले सीएम तक पहुंचाऊंगा बात। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक, 16 जनवरी से अभियान होगा प्रारंभ। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया दरभंगा में टीकाकरण का पूरा प्लान। बिहार में कोरोना के 344 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 4,251। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। कोरोना संकट काल के बीच बर्ड फ्लू की दहशत, हाई अलर्ट पर बिहार। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक, सजी है तिलकुट एवं तिल से बनी मिठाइयों की दुकान। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा 17 जनवरी को आयोजित हो रहे पैट 2020 की परीक्षा केंद्र में आंशिक संशोधन। मिथिला विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में युवा दिवस कार्यक्रम आयोजित। संगीत विभाग में त्रिदिवसीय कार्यशाला शुरू। जंतु विज्ञान विभाग में बायो जर्नल शोध पत्रिका के 15वें अंक का कुलपति ने किया विमोचन। उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर मीटिंग का हुआ आयोजन। नाबालिग बच्चे से काम कराना पड़ा महंगा, मिठाई दुकानदार के खिलाफ एफआईआर। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन, उनकी दिखाई राह पर चलने का संकल्प। उर्वरक निगरानी समिति की बैठक का हुआ आयोजन। उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक, छापेमारी में बंद मिले दुकान को किया गया निलंबित, उर्वरक दुकानों पर लगातार होगी छापेमारी। रबी फसल को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उर्वरक निगरानी समिति की बैठक उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उर्वरक निगरानी समिति के सदस्यों में विधायक अलीनगर मिश्री लाल यादव, केवटी के एमएलए डॉक्टर मुरारी मोहन झा उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक फसल ऋतु के लिए एक बार उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की जाती है। बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में 10 जनवरी को सभी एसडीएम, डीसीएलआर एवं एएसडीएम द्वारा उर्वरक की दुकानों पर की गई छापेमारी पर चर्चा हुई। बताया गया कि छापेमारी में 5 उर्वरक दुकानें बंद पाई गई थीं। उल्लेखनीय है कि जिले में रबी फसल के लिए किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम साहब भी बैठक में थे, सारे कृषि विभाग के पदाधिकारी लोग, स्टॉकिस्ट लोग भी यहाँ हैं। उन लोगों से बात के क्रम में पता चला कि यहाँ कोई दिक्कत यूरिया की नहीं है, न होने दी जाएगी। किसानों को सही समय पर और उचित मूल्य पर यूरिया का, डीपीए का सबकी उपलब्धता सुनिश्चित हो, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और अगर कोई संज्ञान में आप लोगों के भी संज्ञान में, पत्रकार बंधु के संज्ञान में अगर कोई बातें आती हैं तो आप लोग भी इसको हम लोगों के समक्ष उजागर कीजिएगा, तो हम लोग निश्चित रूप से इस पर जो उचित कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर मीटिंग आयोजित।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर हुई बैठक। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अम्बेडकर सभागार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2021-22 हेतु दरभंगा जिले का मत्स्यिकी कार्य योजना पर विचारार्थ एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के चयन पर विचार हेतु जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला मत्स्य पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआ, मत्स्य पालक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य मजदूर, मत्स्य विकास अभिकरण, मत्स्य स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, मत्स्यजीवी सहयोग समिति, मत्स्य फेडरेशन, मत्स्य उद्यमी कंपनियां, मत्स्य उत्पादक समूह संस्थान, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, दिव्यांग, राज्य सरकार एवं संबद्ध उपक्रम, राज्य मत्स्यिकी विकास बोर्ड, भारत सरकार एवं संबद्ध उपक्रम आदि इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 25 लाख रुपए की लागत से मत्स्य बीज हेचुरी का अधिष्ठापन कराया जाता है, जिसमें एक अनुसूचित जाति, एक सभी श्रेणी के महिला लाभुक एवं 4 अन्य श्रेणी के लाभुक, कुल 6 लाभुक इसके लाभ उठा सकते हैं। नाबालिग बच्चे से काम कराना पड़ा महंगा, मिठाई दुकानदार के खिलाफ एफआईआर। दरभंगा चाइल्ड लाइन गठित धावा दल की टीम द्वारा छापामारी की गई। लहरियासराय अवस्थित पंडासराय रेलवे गुमटी के पास एक मिठाई की दुकान में जहां 13 साल का नाबालिग छोटा बच्चा होटल में काम करता हुआ पकड़ा गया। इसी क्रम में धावा दल की टीम वहां पहुंच गई। इस बच्चे के साथ आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा लाया गया और होटल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई चल रही थी। विभाग द्वारा गठित धावा दल की टीम द्वारा छापेमारी किया गया लहरियासराय पंडासराय के तरफ। वहाँ एक होटल से 13 वर्ष का बच्चा का रखवाए गए हैं। उसी को वहाँ से विमुक्त करा करके थाना में मालिक पर मामला दर्ज लहरियासराय थाने में आवेदन दिया गया है और बच्चे को बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है। होटल में काम कर रहे थे, बर्तन धोने और अटेंडेंट का काम था इनका। नियोजक पर 20,000 का जुर्माना लगेगा। माना है दोबारा यदि उनके यहाँ नियोजित पाए जाएंगे बच्चे तो हम लोग 50,000 का भी उसको नोटिस करेंगे, जेल का भी प्रावधान है। यहाँ से CWC में पेश करके उसको बाल गृह में सरकारी हिफाजत में रखा जाएगा। वहाँ आगे की कार्रवाई बच्चे को अभी यहाँ से ले जाएंगे बाल कल्याण समिति, जहाँ पे प्रस्तुत करेंगे बच्चे को। उनके आदेशानुसार बच्चे को फिर बाल गृह में रखवाया जाएगा। गुमटी के पास से एक सतन मिष्ठान भंडार से बच्चे को लाए हैं। ये बच्चा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक वहाँ काम करवाया जा रहा था बच्चे को, और इसको डांट फटकार भी किया जा रहा था। बाल मजदूरी बच्चे से करवाया जा रहा था, जिसको हम लोग धावा दल के तहत जो हम लोगों का नियमित प्रक्रिया है, महीना में 2 जगह जाना है। बाल मजदूरी जहाँ भी करते हैं, जो भी होटल में, वहाँ से रेस्क्यू करना है। बच्चे को उचित संरक्षण के लिए, देखरेख के लिए बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करके उनके आदेशानुसार बाल गृह दरभंगा में रखवाएंगे और बच्चे को उचित मुआवजा भी सरकार की तरफ से मिलेगी। इन पे 20,000 रुपया मिनिमम जो है सो जुर्माना किया जाता है और मैक्सिमम इन पर 60,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल का जेल का प्रावधान है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। उनकी दिखाई राह पर चलने का लिया गया संकल्प। मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सभागार में दर्शन शास्त्र विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन, युवा वर्ग एवं कौशल विकास विषय पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद 21वीं शताब्दी में भारत ही नहीं विश्व के युवाओं के आदर्श हैं। विवेकानंद के जीवन दर्शन और आदर्शों से युवाओं को बड़ी ताकत मिलती है, ऊर्जावान होते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। कुंवर सिंह कॉलेज में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन से ही नए भारत का होगा निर्माण, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह।
राष्ट्रीय युवा दिवस से युवा कौशल का विकास संभव, कहा डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम के तहत कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा में स्वामी विवेकानंद जन्म समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय इकाई द्वारा मनाया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित महाविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद के तैल चित्र पर प्रधानाचार्य, कार्यक्रम पदाधिकारी, महाविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसे आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन दिवस को याद करने के लिए मनाया जाता है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर साल हम अपने कॉलेज में हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। साथ ही अपने नौजवान बच्चों को इस बात का सबक देते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी अपने अल्पकालीन में यानी 40 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई, अपने देश के लिए इन्होंने जो कुछ कर दिया वो आज देश इनको सलाम करता है। पूरा देश इन पर कुर्बान है। हर इंसान को अच्छा इंसान बनना चाहिए था। स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी से उनको सबक लेना चाहिए था। उनका कहना था कि अनुभव प्राप्त करते रहिए, चाहे किसी भी अवस्था में रहिए, सबसे बड़ी यही शिक्षा है। विश्व गुरु, युवाओं के मार्गदर्शक और भारत के सभ्यता संस्कृति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। आज राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा कुंवर सिंह कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब के नेतृत्व में आज एक उनके जन्मदिन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक के साथ साथ छात्र और कर्मचारी ने भाग लेकर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया। स्वामी विवेकानंद भारत के ही नहीं पूरे विश्व में जो एक पहचान दिया, खास करके नौजवानों के लिए, जो उन्होंने एक प्रेरणा का स्रोत, ऊर्जा स्रोत हैं, उनके प्रति आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर लोगों ने जो आज पूरे भारत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और युवाओं कई संस्थाओं में जो आज पूरे देश में जो कार्यक्रम किया गया है, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने शिकागो में जो भाषण किया था शून्य पक्ष में, जो विश्व गुरु के रूप में आज उनके दिए गए आदर्श के पालन करते हुए भारत पुनः से फिर से विश्व गुरु बनने के दौर में है। और यह सारी बातें स्वामी विवेकानंद जी के दिए गए निर्देश के कारण हो रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन कर याद किया स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस पर जिलाध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने निकाली युवा संदेश यात्रा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा उत्सवी माहौल में स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा युवा संदेश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद गोपाल जी ठाकुर ने नारियल फोड़ शोभा यात्रा रथ को रवाना कर किया। इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर हाथों में केसरिया झंडा लेकर स्वामी विवेकानंद के जयकारे लगा रहे थे। और खासकर बिहार में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह जी के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों में युवा संदेश यात्रा शोभा यात्रा के रूप में निकाली जा रही है, जिस क्रम में आज दरभंगा शहर के हम लोग दरभंगा के पहले हमारे जनसंघ के सांसद आचार्य सुरेंद्र नाथ झा सुमन चौक पर माल्यार्पण करके और इस यात्रा को निकालकर हम लोग स्वामी विवेकानंद चौक नाका नंबर 3 पर यह यात्रा समाप्त होगी, जहां एक सभा के रूप में कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वामी विवेकानंद के सपना को पूरा कर रहे हैं, उसमें सारे देश के युवा सहयोग करें, साथ दें। और स्वामी विवेकानंद जी कहते थे सफल वही होगा जिसको स्वयं पर सफलता पर पूर्ण विश्वास हो। और सीएम कॉलेज दरभंगा में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। सीएम कॉलेज में विवेकानंद जयंती पर आयोजित द्विदिवसीय कार्यक्रम का हुआ समापन। भाषण में खुल्द महफूज, निबंध में संभवी तथा पेंटिंग एवं नारा लेखन में नीरज ने पाया प्रथम स्थान।
विजयी प्रतिभागियों को महाविद्यालय के गणतंत्र दिवस समारोह में किया जाएगा सम्मानित। सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा के मार्गदर्शन में एनएसएस इकाई के तत्वावधान में विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन हुआ। कार्यक्रम में अनेक तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में युवक की हत्या से सनसनी, 7 जनवरी से ही था गायब, नदी में तैरती मिली लाश। अपराध की लगातार बढ़ रही घटनाओं पर जदयू विधायक मदन सहनी ने एसएसपी के खिलाफ खोला मोर्चा, हटाने की मांग, बोले सीएम तक पहुंचाऊंगा बात। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर आयोजित हुई बैठक, 16 जनवरी से अभियान होगा प्रारंभ। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया दरभंगा में टीकाकरण का पूरा प्लान। बिहार में कोरोना के 344 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 4,251। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 6 नए पॉजिटिव केस। कोरोना संकट काल के बीच बर्ड फ्लू की दहशत, हाई अलर्ट पर बिहार। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक, सजी है तिलकुट एवं तिल से बनी मिठाइयों की दुकान। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा 17 जनवरी को आयोजित हो रहे पैट 2020 की परीक्षा केंद्र में आंशिक संशोधन। मिथिला विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में युवा दिवस कार्यक्रम आयोजित। संगीत विभाग में त्रिदिवसीय कार्यशाला शुरू। जंतु विज्ञान विभाग में बायो जर्नल शोध पत्रिका के 15वें अंक का कुलपति ने किया विमोचन। उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर मीटिंग का हुआ आयोजन। नाबालिग बच्चे से काम कराना पड़ा महंगा, मिठाई दुकानदार के खिलाफ एफआईआर। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन, उनकी दिखाई राह पर चलने का संकल्प। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।